हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है, इस बात की खोज कैसे की गई। बच्चों, आपने पिछली वीडियोस में जाना कि मलेरिया का पता खून की जांच से चल जाता है और मलेरिया मादा मच्छरों से फैलता है। पर जरा सोचें, सबसे पहले ये कैसे पता चला होगा कि मलेरिया मादा मच्छरों से फैलता है। तो चलो ये जानते हैं। आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 74 ओपन करें। इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को आप अपनी बुक या किताब पर भी देखें। अ साइंटिस्ट पेप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टोमक। बच्चों, चलो जानते हैं एक वैज्ञानिक से मच्छर के पेट की कहानी। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो। बच्चों, यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरियाज। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स। चलो उनके शब्दों में ही जानते हैं कि उन्होंने मलेरिया की खोज कैसे की। बच्चों, जरा इस पिक्चर को देखें। इसमें आपको एक साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम है रोनाल्ड रॉस और ये बता रहे हैं, माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। What I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। In my free time, I enjoyed doing all this. खाली समय में मैं यही सब किया करता था। In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उस समय मलेरिया से बहुत जानें जाती थी। The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. Swampy places mean दलदल वाली जगह। दलदल कैसे बनती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और पानी खड़ा रहता है, उन जगहों पर दलदल बन जाती है। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। बच्चों, कौन सी बीमारी भला? हाँ, मलेरिया। पीपल थॉट दैट द इलनेस वाज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरिया। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिससे यह मलेरिया फैलता है। दे गेव इट द नेम मलेरिया which mean bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope. एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे। What he could not understand how these had got into the patient's blood. लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु रोगी के खून में कैसे पहुंचे होंगे। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस। आई थिंक दैट दीज में बी कैरिड बाई सम काइंड ऑफ मॉस्किटो। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। बच्चों, ये सारी बातें कौन बता रहा है? हाँ, रोनाल्ड रॉस। As his student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and absorb. इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। We used to carry empty bottles and chase mosquito after mosquito. हम एक एक मच्छर के पीछे खाली बोतल लेकर दौड़ते। बताओ, वे मच्छरों के पीछे खाली बोतल लेकर क्यों दौड़ते? कौन बताएगा?
हाँ आप बताएं। हाँ, उनको पकड़ने के लिए। देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। दावत देते मतलब आने के लिए प्रेरित करते। द पेशेंट्स वर पेड वन आना फॉर अलाउइंग वन मॉस्किटो टू बाइट देम। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टोमक एंड पीप इनटू इट। पीप मीन झांकना, देखना। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक करना। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स वेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। बाई नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज could not see clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell in with malaria. एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थीं। गर्दन अकड़ जाती, इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। आई स्पेंट मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप वट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। माइक्रोस्कोप में महीनों तक ये सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट। दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स। बच्चों, वे बता रहे हैं कि एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. उनमें से एक मादा मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। I looked closer. I saw that these teeny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। At last we had the proof mosquitoes did spread malaria. उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। बच्चों, बताएं फिर कौन से मच्छर से मलेरिया फैलता है? हाँ, मादा मच्छर से। अच्छा, रोनाल्ड रोज को ये कैसे पता चला कि मादा मच्छर से मलेरिया फैलता है? कौन बताएगा? हाँ, चलो आप बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक। उन्होंने मादा मच्छर के पेट में काले काले वैसे ही जीवाणु देखे जैसे मलेरिया के रोगियों के खून में होते हैं। इन दिसंबर 1902, रोनाल्ड रोज गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर दिस डिस्कवरी, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। इन 1905, इवन एज ही ले डाइंग, रोज़ लास्ट वर्ड्स वर आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। 1905 में मरते हुए भी वे ये कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। तो बच्चों, आपने जाना कि रोनाल्ड रोज ने किस तरह से पता लगाया कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। आप इस सारी जानकारी को अपनी कॉपी पर नोट करें। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।